इस वक्त ईरान से मुज़ाकरात जारी हैं। हम आबनाए हुर्मुज़ में टोल टैक्स नहीं चाहते। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है हमें ईरान की अफज़ुदा यूरेनियम की ज़रूरत नहीं, ईरान से यूरेनियम हासिल करके उसे ज़ाया कर देंगे। व्हाइट हाउस में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, यकीनी बनाएं कि ईरान के पास जौहरी हथियार ना हो। अगर ऐसा ना हुआ तो हमें इंतहाई सख्त इक़दाम करना पड़ेगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं ईरान से मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तानी वफ़द आज तेहरान जा रहा है। ईरान के साथ मुआहिदे के लिए कोशिशें जारी हैं। मुआहिदे के लिए कुछ अच्छे आसार मौजूद हैं। स्वीडन रवानगी से कबल मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा, चाहते हैं ईरान से मुज़ाकरात कामयाब हों। ईरान ने डील ना की तो सदर ट्रंप के पास दीगर ऑप्शंस मौजूद हैं। देखते हैं पाकिस्तानी ओहदेदारों के दौरे के नतीजे में ईरान से क्या जवाब आता है। सदर डोनाल्ड ट्रंप नेटो से बहुत मायूस हैं। where Pakistan is playing a very pivotal role. China, amongst other countries, have fully supported our peace initiative. And that is why, from the depths of the seas to the heights of Himalayas, Excellency, security of Chinese brothers and sisters in Pakistan is of paramount importance for us. And I want to assure you, and through you, Chinese leadership, that we will not spare any effort to provide highest level of security to our Chinese brothers here in this country. ईरान अमरीका तनाज़ा तय करने के लिए पाकिस्तान मरकज़ी किरदार अदा कर रहा है। दीगर ममालिक के साथ चीन ने भी हमारी कोशिशों की हिमायत की है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में पाक चीन ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह की तकरीब से खिताब। कहा, चीन हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ चट्टान की तरह खड़ा रहा। पाकिस्तान किसी खौफ व तरदीद के बगैर मुत्तहिद चीन की पॉलिसी की हिमायत करता है। दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन मज़ीद मजबूत बना रहे हैं। चीन हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ चट्टान की तरह खड़ा रहा। सी पैक पाकिस्तान की मईशत और रोज़गार के फराहमी के लिए अहम है। पाकिस्तान में मौजूद हर चीनी बाशिंदे को सिक्योरिटी फराहम करना फ़र्ज समझते हैं। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, चीन के साथ दोस्ती पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का बुनियादी सतून है। पाकिस्तान और चीन ने हमेशा एक दूसरे के बुनियादी मफादात का दिफा किया है। चीन की नेशनल पीपल्स कांग्रेस के नायब चेयरमैन शाय डी फोंग ने कहा, हमारी हर किस्म की शराकतदारी दोनों ममालिक की क़यादत के विजन की आकाश है। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे और पायदार अमन तक जंग जारी रहेगी। मुल्क का अमन और इस्तेहकाम शहदा की अजीम कुर्बानियों और फ़र्ज शनासी का मरहून मिन्नत है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का GSU रावलपिंडी में तकरीब से खिताब। कहा, पाक फ़ौज और कानून नाफिज करने वाले इदारों की दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयाँ काबिल सताइश हैं। शहदा और गाजी कौम का दायमी फ़ख्र हैं। इनकी कुर्बानियाँ मुक़द्दस अमानत हैं। शहदा के अहले खाना के सब्र, हौसले और कुर्बानियों को पूरी कौम सलाम पेश करती है। ISPR के मुताबिक शहदा के अहले खाना, पाक फ़ौज के अफसरान और जवानों के लिए एजाज़ी तकरीब का इनकाद किया गया। फील्ड मार्शल ने शहदा के अहले खाना, अफसरान और जवानों को एजाज़ात अता किए। शहदा के बच्चों से शफ़क़त का इजहार किया। अमरीका ईरान मुज़ाकरात का अगला दौर ईद उल अज़हा के बाद इस्लामाबाद में होने का इम्कान। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तेहरान में ईरानी वज़ीर ख़ारजा बासिर आक़ची और वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी से अहम मुलाकातें। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक 14 नुकाती तजवीज़ की बुनियाद पर ईरान और अमरीका के दरमियान मुख्तलिफ मौक़ों पर पैगामात का तबादला हुआ। मोहसिन नकवी ने गुज़िश्ता रोज़ ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से भी मुलाकात की। अमरीका ईरान मुज़ाकरात और ख़िते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मोहसिन नकवी ईरानी हम मनसब सिकंदर मोमनी और पासदारान इनक़लाब के कमांडर इन चीफ जनरल अहमद वाहिदी से भी मिले। अरब मीडिया के मुताबिक अमरीका ईरान मुआहिदे के हतमी नुकात का ऐलान जल्द मुतवक्के है। पाकिस्तान की अहम शख्सियत आज ईरान का दौरा कर सकती है। पाकिस्तान की सालसी में अमरीका से मुज़ाकराती अमल जारी। पाकिस्तानी वज़ीर दाखिला पैगामात के तबादले में सहूलतकारी के लिए तेहरान में मौजूद हैं। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई का कहना है, हम नेक नीयती से मुज़ाकरात कर रहे हैं। अमरीकी हुकाम अपनी संजीदगी जाहिर करें। ईरान का 14 नुकाती मनसूबा ख़िते में जंगबंदी और कशीदगी कम करने पर मरकूज़ है। आबनाए हुर्मुज़ को अबूर करने से मुतल्लिक़
तरीक़ाकार तय होना चाहिए जिसमें नेविगेशन और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के अखराजात को यकीनी बनाया जाए। तर्जुमान ने कहा, मुंजमद फ़ंड्स की बहाली, ईरानी नेविगेशन के खिलाफ क़ज़ाक़ी रोकना हमारे वाज़ेह मुतालबात हैं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का ट्रंप को जवाब, कहा दबाव से ईरान को हथियार डालने पर मजबूर करना महज खाम ख्याली है। ईरान ने मुसलसल अपने वादों की पासदारी की, जंग टालने के लिए हर रास्ता तलाश किया। ईरान की जानिब से तमाम रास्ते अब भी खुले हैं। ईरानी आर्मी चीफ जनरल अमीर हातमी भी सदर मसूद पज़ेश्कियान से मिले, खिते की सूरत हाल और जंगी तैयारियों पर ब्रीफिंग दी। डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के दरमियान ईरान मुआहिदे पर शदीद इख्तिलाफात। ट्रंप की फ़ोन कॉल के बाद इसराइली वज़ीर आज़म शदीद गुस्से में। अमरीकी वेबसाइट एक्सियोस का बड़ा दावा। ज़राए के मुताबिक अमरीका और ईरान के दरमियान 30 रोज़ा मुज़ाकराती अमल शुरू करने की तैयारियाँ। जंग के खात्मे के लिए लेटर ऑफ इंटेंट पर काम जारी है। ईरान का जौहरी प्रोग्राम और आबनाए हुर्मस खोलना मुजवज़ा मुज़ाकरात का हिस्सा होंगे। इसराइली ज़राए के मुताबिक नेतन्याहू मुज़ाकरात के मुखालिफ, ईरान पर दोबारा हमले और इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करने के हामी हैं। आइंदा के लाहे अमल पर अमरीका और इसराइल के दरमियान वाज़ेह दूरी पाई जाती है। अफजुदा यूरेनियम ईरान से बाहर नहीं जाएगा। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई का फैसला। रॉयटर्स ने 2 सीनियर ईरानी हुकाम के हवाले से दावा किया है कि सुप्रीम लीडर ने इस हवाले से हुक्म जारी किया है जो कि अमरीकी सदर को मज़ीद मायूस कर सकता है। रॉयटर्स का कहना है ये हुक्म ईरान के खिलाफ अमरीका इसराइल जंग के खात्मे के लिए मुज़ाकरात को पेचीदा बना सकता है। अमरीका ने ईरान से 60% अफजुदा यूरेनियम की हवालगी का मुतालबा कर रखा है। रूस का कहना है ईरानी जौहरी ज़खायर से मुतल्लिक़ फ़ैसला सिर्फ ईरान को करना चाहिए। तर्जमान रूसी वज़ारत ख़ारिजा का कहना है कि अफजुदा यूरेनियम के मुमकिन हल पर अमल दरामद में तेहरान और वाशिंगटन की मदद करने के लिए तैयार हैं। ईरान का आबनाए हुर्मस पर कंट्रोल मज़ीद सख्त करने का ऐलान। खलीज फारस स्ट्रीट अथॉरिटी के मुताबिक आबनाए हुर्मस में नया कंट्रोल मेरी टाइम जोन कायम कर दिया। गुजरने वाले तमाम बहरी जहाज़ों को पेश की इजाज़त लेना होगी। एलामिया के मुताबिक जोन ईरान के इलाके कोहे मुबारक से लेकर मुत्तहिदा अरब अमारात के शहर फुजैरा के जुनूब तक फैला हुआ है। मगरबी दाखिली रास्ते पर कशम जजीरे से उमल क़बीन तक का इलाका भी शामिल है। ईरानी हुकाम का कहना है इलाके से गुजरने वाली हर बहरी नक्लो हरकत के लिए मुतल्लिका अथॉरिटी से राबता और बाज़ाब्ता इजाज़त लाजमी होगी। खबर एजेंसी के मुताबिक 60 लाख बैरल तेल से लदे 2 चीनी और 1 जनूबी कोरियन सुपर टैंकर आबनाए हुर्मस अबूर कर गए। यूएई ने आबनाए हुर्मस पर ईरानी इंतजामी ढांचे को मुस्तरद कर दिया। अमाराती सदर के मुशीर अनवर करकाश ने कहा बहरी खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं होगा। फ्रांस ने आबनाए हुर्मस खुलवाने के लिए नेटो के किरदार से साफ इनकार कर दिया। पाकिस्तान और ईरान के बरादराना ताल्लुकात में एक और सुनहरी बाब का इजाफा। ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम ने एक्स पर पैगाम में कहा पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों से 20 ईरानी मल्लाह बाइज़्ज़त तौर पर रिहा हुए। सिंगापुर से ईरानी मल्लाहों को खुसूसी परवाज़ के ज़रिए इस्लामाबाद मुंतकिल किया गया। रिहा होने वाले ईरानी मल्लाह बाहिफाजत वतन वापस पहुँच गए। ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम ने पाकिस्तान के इक़दाम को सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और इसहाक़ डार की कोशिशों पर ईरानी हुकाम और अवाम का इजहार तशक्कुर। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी। 100 इंडेक्स में 3,683 पॉइंट्स का बड़ा इजाफा। इंडेक्स 1,68,514 पॉइंट्स पर बंद। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर की कदर में 1 पैसा कमी, 278.55 रुपये का हो गया। एशियाई स्टॉक मार्केट्स में मिला जुला रुझान। जापानी स्टॉक मार्केट के निके इंडेक्स में 3.1%, टोपेक्स इंडेक्स में 2.1% बेहतरी। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफा। ब्रेंट क्रूड ऑयल की फ़ी बैरल कीमत $106.67 हो गई। WTI क्रूड ऑयल का एक बैरल $100.48 का हो गया। पाकिस्तान में फ़ी तोला सोना 5,000 रुपये महंगा, 4,75,362 रुपये में फ़रोख्त। रवा माली साल टैक्स वसूली में 680 अरब रुपए की कमी का मामला। IMF ने टैक्स वसूलियों में कमी पर FBR का मौक़िफ़ तस्लीम नहीं किया। ज़राए के मुताबिक मुल्क में इस्तेमाल होने वाली अहम अशिया की पैदावार की निगरानी की जाए। टैक्स वसूली बढ़ाने के लिए ट्रैक एंड ट्रेस निज़ाम को मुकम्मल फ़ाल किया जाए। IMF के मुतालबे पर
दूध, वेजिटेबल ऑयल और घी, आयरन और स्टील की निगरानी की जाए। एफबीआर ने इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग के लिए नोटिफिकेशन SRO 880 जारी कर दिया। पाकिस्तान और IMF के दरमियान बजट पर मुज़ाकरात जारी रखने का फैसला। IMF मिशन मुज़ाकरात के बाद वाशिंगटन रवाना। वर्चुअल बातचीत होगी। माली साल 2026-27 के बजट पर मुज़ाकरात आइंदा दिनों भी जारी रहेंगे। ज़राए के मुताबिक बेशतर नुकात पर इत्तफाक हो चुका, चंद नुकात पर मजीद मुज़ाकरात जारी। आइंदा माली साल पेट्रोलियम लेवी 100 रुपये फ़ी लीटर तक जाने का इम्कान। IMF का सूबों को इजाफी 430 अरब रुपए रेवेन्यू जमा करने का हदफ। IMF का सूबों से विफाक को तकरीबन 2 ट्रिलियन रुपए सरप्लस देने का मुतालबा। नेस्पा की नाकिस कंसल्टेंसी। नीलम जहलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से कौमी खजाने को 43 अरब रुपए का नुकसान हुआ। सैयद नवीद कमर की ज़ेरे सदारत पब्लिक अकाउंट्स कमेटी इजलास में इंकशाफ। मंसूबे की सुरंग 2023 में बैठी और पावर प्लांट अब तक बंद है। सेक्रेटरी काबीना डिवीजन ने कहा कि इस मामले पर विफाकी हुकूमत इंक्वायरी कर रही है। PAC ने इंक्वायरी रिपोर्ट आने तक मामला मौखर कर दिया। ऑडिट हुकाम ने कहा कि नेस्पाक के ठेकेदार के काम की जाली क्लियरेंस से 1 अरब 40 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। ठेकेदार की बैंक गारंटी भी जाली थी, नेस्पाक को मालूम था। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेरे सदारत काबीना का इजलास। सिंध काबीना ने महकमा सरमायाकारी की जानिब से पेश करदा जामे मुंतकली मंसूबे की मंजूरी दे दी। सिंध काबीना ने महकमा सेहत के 4 अहम नुकात की मंजूरी दे दी। DHQ और THQ हस्पतालों में लाजमी तरबियती रोटेशन नाफिज करने की मंजूरी। सिंध काबीना ने सालाना माहीगीरी पाबंदी में 15 दिन की नरमी की मंजूरी दे दी। 1 जून से 15 जून 2026 तक माहीगीरी की इजाज़त होगी। आबी हयात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए माहीगीरी पर मौसमी पाबंदी बरकरार रहेगी। तर्जुमान वज़ीर आला सिंध के मुताबिक महकमा लाइफ स्टॉक फिशरीज़ की सबरी काबीना ने मंजूर कर ली। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की जानिब से कंप्यूटर साइंस का पर्चा भी लीक होने का इंकशाफ। इससे पहले सिर्फ रियाजी के 2 पर्चे लीक होने की तस्दीक की गई थी। कैम्ब्रिज इंटरनेशनल के एलामी के मुताबिक कंप्यूटर साइंस और रियाजी के 12 मई के आउट होने वाले पर्चे दोबारा नहीं लिए जाएंगे। इनके नंबर्स के लिए दोनों पर्चों के दूसरे कंपोनेंट के मार्क्स का सहारा लिया जाएगा। रियाजी का पर्चा 8 जून को होगा। कंट्री हेड अजमा यूसुफ का कहना है पर्चों के लीक होने से मुतल्लिक तहकीकात जारी हैं। अदाकारा मोमिना इकबाल और लीगी रुकने सूबाई असम्बली साकिब चद्दड़ को NCCI ने आज फिर तलब कर लिया। मोमिना इकबाल ने उन पर हरासगी का इल्ज़ाम आयद किया था। अदाकारा की NCCI में पेशी, हरासा करने के सबूत और मालूमात तफ्तीशी अफसरान के हवाले कर दी। तफ्तीशी हुकाम के मोमिना इकबाल से पूछ गए। साकिब चद्दड़ भी NCCI के सामने पेश हो गए। तमाम इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। मोमिना इकबाल की बहन रमशा ने कहा साकिब चद्दड़ ने मोमिना के लिए रिश्ता भेजा था। उनकी 2 शादियों के इंकशाफ पर मोमिना ने इनकार कर दिया, जिस पर MPA ने धमकाना और हरासा करना शुरू कर दिया। इसी के बारे में भी ऐसी पर्सनल बातें करूँ, मोमिना इंशाल्लाह खुद आके ऑफिशियल स्टेटमेंट रिलीज करेंगी। मेरे ख्याल है 2-3 दिन का टाइम है, उनकी इन्वेस्टिगेशन हो जाए, उसके बाद वो आएगी। आपकी ही बच्ची है, वो बिल्कुल आपसे बात करेंगी। ये ब्लैंक शवाहिद में आपने क्या क्या दिया? सारी चीजें जो थ्रेट्स हैं, जो हरासमेंट के इशूज हैं, जो वो चाह रहे थे या जो सारी बातें हैं, वो सारे उनको दे दी हैं। ड्रग डीलर अनमोल और पिंकी के खिलाफ कत्ल केस की समाअत। मुद्दई मुकदमा बयान रिकॉर्ड कराने ना आया। खातून जुडिशल मैजिस्ट्रेट जुडिशल कॉम्प्लेक्स कराची सेंट्रल जेल से वापस चले गईं। अनमोल उर्फ पिंकी मुनशियात केस में सिटी कोर्ट ने तफ्तीशी हुकाम को 2 मुख्तलिफ मुकदमात में मुलजिम की गिरफ्तारी और तफ्तीश की इजाज़त दे दी। तफ्तीशी अफसरान को मुलजिम से सेंट्रल जेल में ही तफ्तीश की हिदायत। पुलिस के मुताबिक मुलजिम समीर चर्स बरामदगी के मुकदमे में जेल में है। मुलजिम पिंकी का राइडर है। मोटरसाइकिल के जरिए मुनशियात सप्लाई करता था और रकम बैंक अकाउंट में मुंतकिल करता था। ड्रग डीलर पिंकी के नेटवर्क से जुड़े मजीद 326 किरदार बेनकाब मर्द और खवातीन क्लाइंट्स की बड़ी तादाद शामिल। आला पुलिस अफसरान, सियासतदान, ताजिर, सनतकार, शोबिस इंडस्ट्री की नामवर शख्सियात की तफसीलात भी सामने आ गईं। पिंकी का नेटवर्क कराची से लेकर मुल्क के दीगर शहरों तक फैले होने का इंकशाफ। नए क्लाइंट्स का डेटा सामने आने के बाद तहकीकात का दायरा मजीद वसी।
भारत में एहतजाजन बनाई गई कॉकरोच जनता पार्टी की मकबूलियत सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत के नौजवानों से मुतल्लिक मुतनाज़ रिमार्क्स के बाद शुरू की गई तहरीक सोशल मीडिया पर छा गई। जस्टिस सूर्यकांत ने रिमार्क्स में कहा, कुछ बेरोजगार नौजवान कॉकरोच की तरह निज़ाम पर हमलावर होते हैं और सोशल मीडिया पर हुकूमत के खिलाफ सरगर्म कारकुन बन जाते हैं। बाद में उन्होंने वजाहत दी कि मेरा ये बयान तमाम नौजवानों के लिए नहीं था। 30 साला नौजवान अभिजीत देवके ने एहतजाजन कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से सोशल मीडिया पार्टी बनाई, जिसे हाथों हाथ लिया गया। पाकिस्तान के सलमान अतीक माउंट एवरेस्ट सर करने वाले 14वें पाकिस्तानी बन गए। 274 कोहपेमाओं ने एक साथ दुनिया की बुलंद तरीन चोटी माउंट एवरेस्ट सर करने का रिकॉर्ड बना लिया, जिनमें इस्लामाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले सलमान अतीक भी शामिल हैं। चीन का रास्ता बंद होने पर तमाम कोहपेमा नेपाली रूट से माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचे। इस्लामाबाद और दीगर बालाई इलाकों में चंद मकामात पर बारिश का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर खित्ता पोटोहार में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। बलूचिस्तान के चंद अजला में भी बादल बरसने का इम्कान। लाहौर और कराची समेत पंजाब और सिंध के बेशतर अजला में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। गुज़िश्ता रोज़ सबसे ज़्यादा 45 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत सिब्बी, शहीद बेनज़ीराबाद और गुजरावाला में रिकॉर्ड किया गया। दादू, खैरपुर, कसूर और पड ईदन खान में 44 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ शदीद गर्मी रही। पंजाब भर में मौसम गर्मा की 3 माह तवील तातीलात का आगाज आज से होगा। तमाम सरकारी और निजी स्कूल और कॉलेजेस बंद रहेंगे। महकमा हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट पंजाब के नोटिफिकेशन के मुताबिक कॉलेजेस 22 मई से 22 अगस्त तक बंद रहेंगे। 24 अगस्त को दोबारा खुलेंगे। BS4 16 प्रोग्राम यूनिवर्सिटीज़ और बोर्ड्स के इम्तिहानात शेड्यूल के मुताबिक होंगे। पंजाब में तमाम हवाई अड्डों और पाक फज़ाइया की तमाम एयर बेसिस के एतराफ़ में दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई। महकमा दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हवाई अड्डों और एयर बेसिस के गिर 13 किलोमीटर में आलाइशें और गोश्त फेंकने, कबूतरबाजी और लेज़र लाइट के इस्तेमाल और पर मुकम्मल पाबंदी आयद। सूबे भर में पाबंदी का इतलाक़ 30 रोज़ के लिए किया गया है। PIA का कबल अज़ हज ऑपरेशन 97% बरवक्त परवाज़ों के साथ मुकम्मल। 210 परवाज़ों के जरिए 53,000 से ज़ायद आज़मीन हज को हिजाज़ मुक़द्दस पहुँचाया गया। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, सियालकोट और कोयटा से बराह रास्त परवाज़ें चलाई गईं। तर्जुमान PIA के मुताबिक बाद अज़ हज ऑपरेशन 30 मई से 30 जून तक जारी रहेगा। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक़ कप्तान वसीम अकरम, मिसबाउल हक, स्पोर्ट्स एंकर फ़ख्र आलम भी हज की सआदत हासिल करेंगे। सऊदी अरब में ग्रैंड हज सिंपोजियम का इनकाद। वफाकी वज़ीर मज़हबी अमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ की वफ़द के साथ शिरकत। सऊदी वज़ीर हज ने कहा, मकामात मुक़द्दसा में आज़मीन को मौसम की शिद्दत से बचाने के लिए बेहतरीन इंतज़ामात किए हैं। बड़ी ईद पर कुर्बानी के लिए खूबसूरत, सेहतमंद और फरबा जानवर की तलाश। मुजफ्फरगढ़ में 20 मन वजनी सुल्तान नामी बैल और 25 मन वजनी शेरू ऊंट की धूम। डस्का की मवेशी मंडी में बैलों की जोड़ी बुलबुल और सुल्तान तवज्जो का मरकज। बुलबुल की 15 लाख और सुल्तान की 20 लाख रुपए की डिमांड। कराची के शहरी बकरा मंडी पहुंच गए। खरीदारों का कहना है छोटे से बकरे की कीमत भी 1 लाख रुपए मांगी जा रही है। हैदराबाद में भी मवेशी मंडियां सज गईं। खूबसूरत जानवर खरीदारों के मुंतज़िर। लाहौर की मवेशी मंडियों में व्यापारी दोहरी मुश्किल का शिकार। जानवरों की फरोख्त और चारे की बढ़ती कीमतों से भी परेशान। पेशावर में ईद कुर्बान के लिए खूबसूरत बकरे और दुम्बे मरकज़ी निगाह। व्यापारियों का कहना है मवेशी मंडी में दुम्बे हैं मगर खरीदार ना होने के बराबर हैं।